जो लोग कहते हैं शिव जी पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी। आज तक लोगों को नहीं मालूम कि पूजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पर सबसे पहला काम मंदिर में बिना पंडित के सबसे पहला काम कौन सा होता है? तो सबसे पहला काम होता है भगवान को धन्यवाद देना कि आज भी आपने मुझे इस मंदिर में आपका दीदार कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए बोला। अगर पंडित साथ में होगा तो पहले वो मंत्र बोलेगा, स्वस्ति वाचन करेगा। स्वस्ति वाचन करने में उसको अर्थात भगवान के लिए भी प्रसन्नता और आपके लिए भी प्रसन्नता। पर आपके पास कोई ब्राह्मण नहीं, आपको कोई स्तुति नहीं आती, आपको कोई मंत्र नहीं आता, आपको कोई साधना नहीं आती, आपको कोई तप नहीं आता, पर आप इतना तो कर सकते हो कि भगवान के मंदिर में जाकर उनको धन्यवाद दे सकते हो कि तेरी कृपा है जो मुझे चलकर यहां तक बुला लिया, 2 कदम चलाया, यहां तक बुलाया, ये तेरी कृपा है। और बड़ी कृपा करी जो डलिया भर के पूजन का सामान भी लाई, बड़ी कृपा करी जो दूध भरकर भी लाई, बड़ी कृपा करी जो कलश भरकर भी लाई। कितने लोगों का फायदा है कलश भरकर मंदिर ले जाने में? देखिए जरा कितने लोगों का फायदा। हिंदू धर्म में विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में लिखा है, सौभाग्यवती नारी जब भरा हुआ पानी का लोटा लेकर कलश लेकर जाती है और उसको देखकर कोई व्यक्ति निकल कर चले जाता है तो जिस काम के लिए जाता है वो काम सफल हो जाता है। मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव बस शिव जी के चढ़ा रही और इतने प्रेम से रिझा रही। अब फ्री का पानी था तो एक लोटे में मन भी नहीं माने। अरे करा तो भगवान के सम्मुख में पहुंचकर अगर आप जल का पात्र भी लेकर जा रहे हो, भरा हुआ लेकर जा रहे हो, तो कितनी प्रसन्नता की बात है। हिंदू धर्म की रीति है, जिस पात्र को हम जल चढ़ाने लेकर जाते हैं उस पात्र में भगवान के चरणों का जल लाते हैं, खाली पात्र नहीं लाते। क्या लाते हैं? भगवान के चरणों का जल। उस चरणोदक को लेकर आए, घर में रखा, सबने अपने नैनों में लगाया, हृदय में लगाया, चित्तवृत्ति में लगाया। खाली पात्र हम लेकर वापस नहीं आ रहे हैं। शिव मंदिर में जब जब जाओ, जल चढ़ाने के लिए जाओ, पात्र तुमने शंकर जी को पूरा पानी चढ़ा भी दिया तो शंकर के चरणारविंद का थोड़ा सा जल पात्र में डाल के भले 2 बूंद लाओ, 4 बूंद लाओ, इतना सा लाओ, पर लाओ और उसको पूरे परिवार के नेत्रों में जब लेकर आए हो चरणोदक तो लगाओ। पर खाली पात्र नहीं लेकर आना। खाली पात्र लाने में ध्यान दीजिए, जब आप पूरा जल समर्पित कर देते हैं, जल समर्पित भी पूरा करना है, भगवान को चढ़ा रहे हो तो पूरा समर्पण होना चाहिए, पूर्ण समर्पण। इसलिए शंकर भगवान को अधूरा समर्पण नहीं, इसलिए श्रीफल भी पूर्ण चढ़ता है। शंकर जी के मंदिर में श्रीफल नहीं फूटता, पूर्ण श्रीफल। बेलपत्री भी पूरी, चावल का दाना भी चढ़ेगा तो आखा, फल भी चढ़ेगा तो आखा, फूल भी चढ़ेगा तो आखा। भगवान को कोई चीज खंडित नहीं चढ़ती, शिव जी को जल भी चढ़ेगा तो पूर्ण। जिस जल को चढ़ाने के लिए लेकर गए उसको बचाकर नहीं लाना है शिव मंदिर में से, संपूर्ण भाग। क्योंकि भगवान के चरण की रज जब हमारे घर में प्रवेश करेगी तो हमारा आत्म कल्याण तो स्वतः ही हो जाएगा। शिव करुणा कर ही देंगे। पर कई लोगों की आदत रहती है, और आपने भी गलती करी होगी, गए होगे, चढ़ाकर भी आए होगे, पूरा पानी भी उंडेल कर आए होगे, चढ़ा भी दिया, छोड़ भी आए, पर लेकर नहीं आए होगे। कई लोग गलती कर जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं हम तो इतने साल से पूजन कर रहे हैं, भगवान हमारी सुन ही नहीं रिया। तो भगवान के मैं तो तैयार बैठा, पर तू नवा के चली जाए, लेके तो कहीं जाए। तो भगवान थोड़ी ना कहेगा कि तू मेरे पास में आए तो मेरे चरण की रज लेकर जा। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास में आकर तू ये लेकर जा। भगवान तो कहेगा मेरे पास में आया है, मांगना कुछ मत, बस मुझे जो स्नान कराया है मेरा चरणोदक लेकर जा, छीट दे पूरे घर में, संपदा भरना मेरा काम है। जहां मेरी चरण की रज पहुंच गई वहां संपदा स्वतः पहुंचती है, मैं वहां पहुंच जाता हूं। तो चरणों तक ले जा। पर लोग ले जाते हैं, पूजन करते, कलश भी उंडेलते, जल भी चढ़ाते, पर आते समय खाली लेकर आ जाते। भगवान को इतना बुरा लगता, मेरे दरवाजे से खाली जाए, मुझे कितना बुरा लगेगा। जो आए वो भर कर जाए, भले 2 बूंद लेकर आओ, पर उसमें चरणों तक थोड़ा सा लेकर अवश्य आए। उसी तरह जल चढ़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं पात्र के अंदर, ये उसमें उसकी बरकत है। गर्ग संहिता में दूसरी चीज कही, उसको भी समझ लीजिए। गर्ग संहिता में कहा गया, जब आप घर से जल लेकर जाते हो भरकर, तो ये
सृष्टि की जितनी नदियां हैं, पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने तालाब, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितने विराजमान हैं, उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो वो तीर्थ का संपूर्ण जल आपके कलश में आ जाता है। और जब आप उस जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और 2 बूंद चरणादक लेकर जब जाती हो तो शिव महापुराण, गर्ग संहिता, पद्म पुराण कहती है वो जल साधारण नहीं रहता, वो गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए पहुंच जाता है। वो पवित्र गंगा जल बन जाता, उसको लेकर प्रवेश कर जाता। हम बार बार कहेंगे भगवान के मंदिर जब भी जाओ ना, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। किसी से मिलने जाओ ना, चेहरे पर अगर प्रसन्नता नहीं और ऐसे ही पहुंच गए ना तो वो श्रेष्ठता नहीं मानी गई। तुम तुम्हारी बहन के घर जाओ, सती मैया जलकर भस्म क्यों हुई? माता सती के भस्म होने का कारण क्या था? सती को पिता पर जितना क्रोध आया उससे ज्यादा क्रोध सती माता को अपनी बहनों पर आया कि मेरी इतनी बहन, ये 60 की 60 बहन मेरे सामने खड़ी रही और मैं आई तो प्रेम से मुस्कुराई तक नहीं। आप किसी के यहाँ जाओ और कोई के यहाँ पहुंचे और जाते से आप उस पहुंचे और कहा जी जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, आपने बोला और उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आया तो ऐसे घर में जाने से कोई फायदा है क्या? और आप किसी के यहाँ जा रहे हो तो आपके चेहरे पर भी प्रसन्नता होना चाहिए, सामने वाले को तो हो, आपके भी चेहरे पर भी। मंदिर में जब जब जाएं, गुरु के दरवाजे पर जब जब जाएं, परमात्मा के चरणारविंद में जब जब जाएं, माता पिता के चरणों में जब जाएं, घर के बुजुर्गों के पास जब जाएं तो तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। भगवान को भी लगे दुख भले है इसको, पर चेहरे पर प्रसन्नता है, इसको अब दुख नहीं देना, क्योंकि इतना मुस्कुराकर ये मेरे मंदिर में आती है। लेकर घर में छींट रहे हो वो तुम्हारे लिए कितना कीमती है, कितना कीमती। उस जल के महत्व को जानो। दक्ष प्रजापति नहीं जाने, कुंभज ऋषि ने मांगा कुछ नहीं, पर शंकर भगवान ने बिना मांगे दिया। जो मांग कर दे वो देव है, जो बिना मांगे दे वो महादेव है। बिना मांगे देता है मेरा देवाधिदेव महादेव। किस किस को देता है मेरा महादेव? शिव महापुराण की कथा कहती है किस किस को महादेव देता है, तो कहा शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाले की भी झोली भर देता है। कोई उसके शिखर का दर्शन कर कर जा रहा है, उसकी भी झोली भर देता है। कोई भूल से मुख से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देता है, भूल से, तो भी उसकी झोली वो भर देता है। भूलवश कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा हो, शंकर भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण कर कर जा रहा हो, भूल से उसका दर्शन हो जाए, मेरा बाबा उसकी भी झोली भर देता है। साधारण नहीं है शिव, ओघड़दानी है शंकर, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है शिव। जलगांव के आसपास के क्षेत्र में बहुत पुराने पुराने शिवालय हैं, बहुत पुराने। चाहे वो नर्मदेश्वर हो, चाहे वो ओमकारेश्वर हो, बहुत पुराने पुराने शिवालय जलगांव की पवित्र भूमि के आसपास में है। कई शंकर जी के मंदिर एकांत में विराजमान, कोई ताप्ती के तट पर है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। उसका स्मरण आपको, उसका स्मरण आपकी जिंदगी में। कोई कहता है ये शंकर जी का मंदिर नया है, वो शंकर जी का मंदिर पुराना है। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां शंकर का शिवालय है, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा है, यह मत सोचना कि यह पुराना है कि नया है, कहाँ फल ज्यादा मिलेगा ये कभी मत सोचना, क्योंकि शेर का जो बच्चा होता है वो शेर ही कहलाता है, उसको कोई लोमड़ी नहीं कह सकता। शिव का शिवालय में रखा हुआ शंकर का शिवलिंग शिवलिंग ही कहलाएगा।
चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग रखा है तो शिवलिंग ही कहलाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। पैसे वाला चांदी का शिवलिंग रख सकता है, सोने का शिवलिंग रख सकता है, पर आपके घर में अगर कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर भी रखा है तो शिवलिंग ही कहलाएगा। शिवलिंग ही कहलाएगा। एक माँ ने पत्र में लिखा, हमारे पड़ोसी का लड़का का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो वो बहुत मरने की कतार पर आ गया। अब हमारे पास में ना तो रुद्राक्ष था ना कंकर शंकर था। हमारी पड़ोसन के यहाँ गए और पड़ोसन ने एक्सीडेंट नहीं था, वो ये था, पहले तो बच्चे का फोटो देखिए, जिस एक्सीडेंट नहीं वो बच्चे का फोटो देखिए। पहला, जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं, पहला फोटो बच्चे का, टीवी पर जितने देख रहे हैं, जिस बच्चे के मस्तिष्क में पानी भरा चुका था और बच्चा पूरा तरह से बेकार हो चुका था। मेरा नाम और मेरा एड्रेस, श्री सुरेश गंगाराम पाटिल, मुकाम पोस्ट तहसील बोधवड़, जिला जलगांव, वृंदावन सोसाइटी, भुसावल रोड, बड़ गुजर पेट्रोल पंप के पीछे, बोधवड़। ठीक है, ये कहाँ है? ये कहाँ बैठे हैं? हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हैं? अच्छा अच्छा, वापस हाथ हिलाओ, एक बार हाथ हिलाओ। कैमरे में दिख रहा है? हाँ हाँ, ठीक है, दिख गया। ए जगदीश कहाँ गए? चौधरी, जगदीश चौधरी कहाँ गए? भरत नथुराम जी चौधरी कहाँ है? कोई है इधर? कहाँ बैठे हैं? तुषार भरत कहाँ है? सामने तो आओ, इधर सामने दिख नहीं रहा है। कहा है इतने सारों को निमंत्रण देने गया था का? अब इतनी दूर दूर लोग बैठे हैं, हमें नहीं दिख रहा है, तो कल से हमको भी एक टीवी यहाँ लगवा, तो कम से कम हमें दिखे तो सही कि कौन आया है और कौन गया है। तो अब दिखते ही नहीं, कहाँ वो कैमरे वाले को दिख जाते हैं, हमको नजर नहीं आते। ठीक है, बैठो बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चा आया है क्या? नहीं आया? ठीक है, आया है। हाँ ठीक है, आया है क्या? हाँ ठीक है। मेरे बच्चे का चेहरा मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूं। हाथों का स्पर्श बाबा को कराती थी, मेरे बेटे के हाथ लगवाकर शंकर जी को जल चढ़ाती थी। एमआरआई कराने पर मालूम पड़ा था कि बच्चे की रिपोर्ट बेकार है। औरंगाबाद गए, डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर के हिसाब से इसके सिर में पानी भर चुका था। ज़्यादा समझना, बोलना, बैठना, उठना सब
चला गया था। पर शिवजी पे चढ़े हुए जल का महत्व क्या है? हमारे पास तो रुद्राक्ष भी नहीं था, ना शंकर का कंकर था। एक परिचित ने अपने ही घर का कंकर में से थोड़ा सा कंकर हमको दे दिया, रुद्राक्ष दिया, पानी दिया। शिवजी को चढ़ाती, बेटे को देती। बाबा की कृपा का मैं क्यों गुणगान करूं गुरुदेव, जो उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, जिसकी दवाई गोली जिंदगी भर चलना थी, आज बाबा की कृपा से इसकी दवा गोली सब बंद है और वो ठीक है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए हूँ। ये खड़ा नहीं हो सकता था, चक्कर खाकर खुद गिर जाता था, चल नहीं पाता था। आज बाबा की कृपा से खुद चलता भी है, खड़ा भी होता है और शिवजी के मंदिर में लोटा भर जल चढ़ाने भी जाता है। साधुवाद है भाई, साधु था। न खड़ा हो पाता, न बैठ पाता, पर शिव कृपा, उसका ठीक होने का फोटो भी इसमें लगाया गया है। आप उसका दर्शन करें एलईडी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। जो पलंग पर पड़ा है वो पीली शर्ट का, और दूसरा शर्ट पहने हुए जो ठीक हो गया, वो फोटो भी यहाँ लगाया। शिव तत्व है की प्राप्ति। ओ घड़ी बैठिए बहन, बैठिए। अगर वो बच्चा आया हो तो उसको आप ला सकते हैं, एक बेलपत्र लेकर जा सकते हैं। बाबा की कृपा वो बालक जल्दी ठीक हो और अच्छा हो, हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति हो। शंभु शंकर औघड़ी है। आप विश्वास रखकर शिव के दरवाजे पर गए हो, आप विश्वास रखकर शंकर की कथा सुन रहे हो, आप विश्वास रखकर शिव महापुराण में रमे हो, तो विश्वास मेरा महादेव कभी टूटने नहीं देता। दक्ष प्रजापति धन देखकर बेटियों का सम्मान कर दिया, बेटियों का सम्मान धन देखकर कर दिया। पर बाबा तो बाबा है। सती का सम्मान नहीं हुआ था, सती का अपमान हुआ। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का कथा वर्णन कर रही है। बहुत धन देखकर, वैभव देखकर किसी के घर का अंदाजा मत लगाओ कि बहुत सारा धन है तो अच्छे होंगे, बहुत सारा पैसा है तो अच्छे होंगे। शिव महापुराण कथा कहती है, अंदाजा यदि लगाना है तो मन देखकर, दिल देखकर अंदाजा लगाना कि व्यक्ति कैसा है और उसका जीवन कैसा हो सकता है। दिल देख। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी दया करी शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र का। किसी के वैभव से अंदाजा ना लगाया। जो भूल दक्ष प्रजापति ने करी माता सती के अपमान की, जो भूल दक्ष प्रजापति ने करी शिव के अपमान की, वो भूल तुमसे ना हो, वो भूल तुम ना करियो, वो भूल तुम ना करो। महाराज आगे वर्णन आया, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में गया था। जान नहीं पाया था कि किसके मंदिर में पहुंचा है। जहां पहुंचकर ही सब कुछ मिल जाता है, उस मंदिर में पहुंचा है देवराज, उस मंदिर।
जान नहीं पाया किस मंदिर में पहुंचा। देवराज तो चोरी का धन लेकर पहुंचा था, चोरी का धन। ये भूल गया था देवराज की मैं शंकर जी के मंदिर में गया हूं। अभी आपको कहा था मांगने पर दे वो देवता, और जो बिना मांगे दे दे वो देव अधिदेव महा। यही वो बाबू है जो चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, दिमाग में पानी भरा गया था तो बोल नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था, पलंग पर पड़ा रहता था, पलंग पर से उठ नहीं पाता था। माँ ने हाथ लगवाकर शिव जी को जल चढ़वाना प्रारंभ करा और आज चलकर महादेव की कथा में पहुंचा। माँ बता रही हैं सुनता भी नहीं था, अब पूरा सुनने लगा, ये शिव की कृपा। दिमाग में पानी चले गया था तो माइंड चला गया था, सुन नहीं पाता था, पलंग पर पड़ा रहता था, बोल नहीं पाता था, बैठा रहता था, शुद्धि नहीं थी, वॉकर से भी नहीं चलता था, पर